राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम। पहले मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं आज आपसे नाराज हूँ, आपसे गुस्सा हूँ, क्योंकि अब क्या करूँ, मेरा चेहरा वैसा ही है कि अंदर से स्माइल आती है, पर सच्ची बहुत गुस्सा है। आपको जो रूटीन दी है, पहले दिन आपका जोश एकदम पूरा था, दूसरे दिन आते आते तीसरे दिन आप लेट जाते हो। मैंने आपसे एक बात बोली थी, उसको कान खोल के सुन लो और गांठ बांध लो, उसको जीवन में रख कहीं लिख के रख लो, अपने जीवन को उसको एक नियम बना लो। देखो, आपको जीवन में दौड़ना है, आपको जीवन में दौड़ना सीखना है, पर अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलो, तेज तेज चलो। तेज चल नहीं सकते ना, धीरे धीरे चलो। अरे धीरे से भी नहीं चल सकते ना, रेंगो, मतलब लेट लेट के चलो, घिसट घिसट के चलो, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपसे गलतियां हो रही हैं, बहुत सारे लोग बता रहे हैं गलतियां, तो क्या हुआ? क्या हुआ? गलतियां हो रही हैं तो अगर गलतियां हो गई ना, आप जो चीज हो गई उसको तुम वापस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। हम में इतनी समर्थ नहीं जो हमारा चला गया वो वापस कर सके। मैंने 3 बातें बोली थी याद रखने के लिए आपको। भूतकाल की चिंता मत करो, भविष्य पर विश्वास मत करो, जो भी करना आज करो। तुमसे अगर गलती हो गई, किसी भी व्यक्ति, आप में से किसी भी व्यक्ति से गलती हो गई ना गलती, आप जो हो गई उसके बारे में क्यों समय बर्बाद कर रहे हो अपना? क्यों पड़े पड़े सर पे हाथ रख के रो रहे हो? जो हो गया उसको भाड़ में जाने दो, चला गया, हो गया, बस उसके बारे में सोचना नहीं है। जो हो गया उसके बारे में सोचना नहीं है, और जो आने वाला उससे विश्वास नहीं है। पता नहीं कल आएगा नहीं आएगा, कौन जाने कल क्या स्थिति होगी, है ना? कल बचे हम ना बचें, तो आज तो है ना, आज तो हमारे पास है, तो आज करो ना। मैंने बोला है, शुरू में से आपको 100% नहीं कर सकते हो। अगर पहले दिन ही 100% करोगे तो आपका कुछ भी नहीं होगा आगे। उदाहरण के लिए, जब शुरू में मैंने एक्सरसाइज की थी तो एक्सरसाइज जोश जोश में मैंने एक एक एक्सरसाइज को इतना कर दिया कि उसके बाद में मेरा शरीर ही साथ नहीं दिया और मैं 10 दिन तक बीमार पड़ गया। लेकिन दूसरी बार मुझे लेसन मिला कि जब चीज़ों को करना है धीरे धीरे करना है। फिर मैं पहले दिन में 5 की, 10 की, दूसरे दिन, तीसरे दिन 15 की, और हफ्ता भर 15-15 करता रहा। कोई भी एक्सरसाइज, पुशअप हो गया, उठक बैठक होगा, कपालभाति होगा, जो भी है। और जब 15-20 दिन हो गया, थोड़ी आदत सी हो गई, उसके बाद मेरी रफ्तार पकड़ी। इसलिए मैंने इस ब्रह्मचर्य की जो यात्रा है, इसमें आपको 11 दिन का एक मौका दिया। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम वीडियो देख जाते हैं, गंदी चीज़ें देख लेते हैं। अरे भाई, कम से कम 11 दिन तो रुक सकते हो ना। कितने पवित्र दिन हैं, 11 दिन नवरात्रे हैं, और नवरात्रों में तुम्हें यही सूझ रहा है कि गंदी वीडियो देखने के चक्कर में। कम से कम यार नवरात्रे रख लो, व्रत रख लो भगवान का। कम से कम 11 दिन तो मुझे दे दो। 11 दिन तो दे दो अपने जीवन की। आपने 15 साल बर्बाद कर लिए, 10 साल 5 साल बर्बाद कर लिए, 11 दिन तो दे दो। 11 दिन में अगर आपको थोड़ा लगेगा कुछ अच्छा है तो फिर आगे बढ़ेंगे। 11 के बाद फिर 30 दिन करेंगे, फिर 6 महीने करेंगे, 1 साल करेंगे, 2 साल करेंगे। लेकिन जब आप 11 दिन में ही लेट जाओगे तो क्या होगा? देखो, एक चीज बात याद रखना, मैं आपको मार्ग बता सकता हूँ। आपकी समस्या होगी ना, हर एक व्यक्ति को मैं पर्सनली एक एक उसका उत्तर देता हूँ। उसको जो जो चीज, मतलब उसको जो पूछा होता है वही उसको बताता हूँ। इसलिए बताता हूं कि सच्ची में आप उससे परेशान हैं। लेकिन याद रखना, आप जो आपके साथ हो रहा है ना, आप सच्ची से उससे परेशान नहीं है। आप उससे बाहर नहीं निकलना नहीं थी, चाहकर आप नहीं निकलना चाहते। अगर आप निकलना चाहते हैं तो ब्रह्मांड की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। ये ब्रह्मांड कुछ ना किसी रूप में आपको आके संभालेगा। जैसे मैं अपने उदाहरण देता हूँ, मैं निकलना चाहता था ना इससे, मैं निकला। कोई नियमित बना, मेरे गुरु जी नियमित बने, भगवान नियमित बने, लेकिन उससे पहले कि मेरे अंदर तो उससे निकलने की फ्रस्ट्रेशन थी ना। जैसे ही मुझे किसी का हाथ मिला मैं उससे बाहर निकला। मैं आपको इतने दिनों से ये इतने लेक्चर बना के कम से कम 30-35 वीडियो मैंने पहले बार आपको बेसिक कंसेप्ट ब्रह्मचर्य के बारे में बता दिया। उसको फिर वो कंसेप्ट को रोके आपने 11 दिन का नया अवसर है, उसके लिए मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। देखो, आपको बता रहा हूँ, आज दुनिया ना स्वार्थ है, सबको अपने मतलब से मतलब है। किसी को किसी की नहीं पड़ी है कि तुम मर रहे हो, बच रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बात बताऊं, सच्ची कहता हूं, अगर आप हो ना हो, आपके रहो ना रहो, आपके सक्सेस हो ना हो, आप निकलो नहीं निकलो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? पर पता है फर्क पड़ता है यार, आप मेरी ही तरह हो। कभी मैं इससे जूझा था, अब मेरे ही देश के रहने वाले हो, मेरे ही समाज के हो यार, मेरे अपने हो।
क्योंकि हम सब एक ही भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। तो अगर मुझसे कोई सेवा हो पाती है तो मैं इस सेवा को अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ कि मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूँ। लेकिन मेरी सेवा का अर्थ मतलब तभी तो है जब इस सेवा का फायदा उठा आपके जीवन में कुछ कुछ ऐड हो। देखो मेरे साथ अभी जुड़े रहना है, जब आपके जीवन में कुछ ऐड अप हो रहा है हर दिन, वैचारिक तौर पे भी आप कुछ मुझसे सीख रहे हो, शारीरिक तौर पे, स्वास्थ्य, हर तरह से हर दिन अगर कुछ आप मुझसे सीख रहे हो तभी मुझसे जुड़ना है। अगर आपको लगता है मुझसे कुछ नहीं सीख रहे हो, मैं आपका समय बर्बाद कर रहा हूँ, तो मुझे आज ही छोड़ के चले जाओ। क्योंकि मैं आज दिन तक मैंने किसी को फॉलो नहीं किया है, आज दिन किसी को फॉलो नहीं किया, मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि आज दिन मुझे कोई ऐसा मिला नहीं जिससे मैं कुछ सीख सकूं। सीधी सी बात है, मुझे ऐसा कोई मिला नहीं जिससे मैं सीख सकूं, और मैंने उसको त्याग दिया। सिर्फ गुरुजी मेरे पास है, भगवान मेरे पास है, शास्त्र मेरे पास है, ग्रंथ मेरे पास है, क्योंकि उनसे सीखने को मिलता है। संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिससे मैं कुछ सीख सकूँ। हाँ, परिस्थितियाँ सिखाती हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति के साथ रहना वो नीचे ही डिग्रेड करता है, गिराता ही है। मेरा जो दिन का रूटीन होता है वो भी उससे बाधा पड़ जाती है, इसलिए किसी के साथ नहीं हूँ। और आपसे भी मैं किसी, देखो मुझे आपसे कोई स्वार्थ नहीं, सीधी सी बात बताऊँ, अगर आपका जीवन सुधर जाएगा तो आप मुझे क्या दे दोगे? जहाँ मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ कि मुझे पैसे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, बस इतना चाहिए कि यार आप अपने उस नरक से बाहर निकल जाओ। अपने जीवन में कुछ भी करोगे ना, आपका पढ़ाई देखो, पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुका है, आपकी जॉब डिस्टर्ब हो चुकी है, आप अपने पर्सनल हेल्थ को देखो ना, डिस्टर्ब हो चुकी है, आप अपनी फैमिली में कितने खराब इंसान बन गए हो, अपनी निजी जीवन में हमेशा डिप्रेशन में रहते हो, डिमोटिवेशन में रहते हो, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, गंदी गंदी चीज़ें देखते हो, पड़े रहते हो, आपकी सेहत खराब है, पेट खराब है, सर दर्द हो रहा है। यार ये इंसान के तो लक्षण नहीं है। क्या फ़ायदा फिर इंसान का जन्म लेके? कोई फ़ायदा है? देखो आप इतने, भगवान ने आपको इतना सुंदर शरीर दिया है, मनुष्य बनाया है, तो फिर आपको ये ऐसी चीज़ों में पढ़ने के लिए बनाया है। देखो आपसे अगर मैंने आपको 100 टारगेट दिया, मान लो 100% दिया, आपसे 100 नहीं हो रहा ना, जैसे मैंने बोला हर चीज़ को इतना इतना करना है, देखो हर चीज़ को आप एक मिनट करो। जितने भी एक्सरसाइज बताई है, जितने भी योगा मैंने बताया, उनको अगर सारे 10-10, 5-5 मिनट नहीं होता, हर एक्सरसाइज को एक मिनट करो। 5-6 योगा के आसन बताएं तो 5-6 मिनट तो वही हो जाएंगे ना। 10-12 एक्सरसाइज बताइए, 10-12 मिनट वो हो जाए ना, कम से कम 15-20 मिनट एक्सरसाइज हो जाएंगी। उसके बाद सत्संग के लिए बताया है, उसके लिए वो मैं जो आपको और वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, अपनी वीडियो बना के देता हूँ, कुछ ना कुछ तो सीख रहे हो ना। तो आप कहीं, और दूसरा फिर आपके पास आपके जीवन में भी तो काम रहता है, उसको भी करो। बहुत सारे लोगों का रहता है कि मैं इससे नहीं निकल पा रहा हूँ। देखो जब आपको भूख लगती है ना, तो आप वो खाना खाते हो ना, आलस आता है, तब क्या आलस आता है? इसी तरह जब आप सच्ची में इससे परेशान हो, जीवन में कुछ करना चाहते हो ना, कुछ बनना चाहते हो ना, इस नरक से बाहर निकलना चाहते हो, तो आपको अगर कोई नहीं भी मिला तो भी निकल जाओगे आप, अगर आप निकलना चाहते हो तो। लेकिन आपका मन में ना ये बिठा रखे, यार इसमें फिजिकल हाथ मैथुन करने में, गंदी वीडियो देखने में मजा आ रहा है, मजा, अरे मजा आ रहा है, नरक बना रखी है अपने जीवन, अपने उसमें मजा आ रहा है। देखो ये जीवन एक बार मिला है, और एक बात खोल के कान के सुन लो ना, कि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। आज बता रहा हूँ ना, तो उस चीज़ को अपने जीवन में उतार लो। अगर आप एक कदम बढ़ाओगे, मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आप एक कदम नहीं बढ़ाओगे तो मैं, अगर फिर आप कदम ही नहीं बढ़ाओगे तो मैं क्या करूँगा? मुझे जो करना है वो कर रहा हूँ, जो मुझे जो सीखना है सीख रहा हूँ। मैं हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। मेरे लिए हर दिन जो आखिरी दिन है और एक नया दिन है। आज अगर मेरा दिन है ना, मेरा मेरा आज आखिरी दिन है, मैं जो काम करता हूँ, मेरे करने की पद्धति है, मेरा आखिरी दिन है और मेरे लिए नया दिन है। बस मैं सिर्फ आज के बारे में सोच रहा हूँ, कल क्या होगा भगवान जाने, मुझे उसके बारे में चिंता नहीं है। जो हो गया, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ आज के बारे में सोचता हूँ। आज जितना मैं कर सकूँगा, मुझे योगा करना है, मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे आश्रम में जो सेवा करनी है, अभी कुछ दिन के लिए रुका हूँ, मुझे जो अध्ययन करना है, मुझे जो आपके साथ बातचीत करनी है, मुझे जो लिखना है, कुछ भी करना है ना, वो निरंतर मेरा चलता रहता है। ये हो सकता है कि मुझे जो एक्सरसाइज आधे घंटे के लिए करनी है, कभी हो सकता है मैं 15-10 मिनट ही कर पाऊँ। हो सकता है कभी मुझे 1 घंटे के लिए लिखना हो तो मैं 10 मिनट ही लिख पाऊँ, 5 मिनट ही लिख पाऊँ। हो सकता है मैं मुझे कभी 10 मिनट के लिए पढ़ना हो तो मैं 2 मिनट ही पढ़ लूँ, 1 मिनट ही पढ़ूँ, लेकिन मैं उसको करता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो वो रूटीन टूट जाएगी, और रूटीन टूट जाएगी तो मेरी एक दिन रूटीन टूटी मतलब 1 महीने का अभ्यास खत्म हो गया। तो इसलिए वो निरंतरता बनी रहे, मैं उन चीज़ों पर काम करता हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है, देखो जो जीवन ना, वरना पछताओगे एक दिन। संभालो खुद को। अगर आपसे गलती हो गई है ना, आपसे कुछ नहीं हो रहा, चिंता मत करो, बस पेशेंस रखो, भगवान का नाम जप करो, सत्संग सुनो, और मेरी वीडियोस जो मैंने ब्रह्मचर्य रूटीन बताई है, मेरे साथ जो मैं बताता हूँ, उनको फॉलो करो। चिंता मत करो, शांत रहिए। अगर सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, शाम को कम खाना खाइए, शाम को जल्दी सो जाइए, फ़ोन आदि गंदी चीज़ों से दूर रहिए उनसे। शाम को सोने से पहले 1 घंटा फ़ोन दूर रख दीजिए, और सुबह 4-5 बजे आप उठ जाओगे, और उठ के बेड पे जैसे नींद खुली भग जाना है।
उसके बेड के बिस्तर के अगल बगल में नहीं रहना है, जाके दूर भाग के पानी पीना है, उसके बाद एक्सरसाइज आदि में पड़ जाना है। देखो हो सकता है 10-12 दिन आपको हफ्ता भर ऐसा सा आलसा लगे, लेकिन आप उसको झेलना, उसको सहन करना है। और 10-15 दिन के बाद क्या हो जाएगा, एक वो अच्छा लगने लगेगा, धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी। आपको हार नहीं माननी है, हार मान लिए ना कुछ नहीं होने वाला। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर मान लिया तो हार है, अगर ठान लिया तो जीत है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आप सच्चे में कुछ करना चाहते हो तो मेरी तरह लाखों इंसान आपको जीवन में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हो ना, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो प्रकृति से आपको मिल जाएगा। जो मैं सीखता हूँ ना यात्रा में, मुझे कोई मेरे पास ट्यूटर नहीं होता जैसे आपकी तरह। मैं बहुत कम वीडियो देखता हूँ, नहीं देखता हूँ, नहीं के बराबर नहीं देखता हूँ। कहीं देख लिया तो सत्संग देख लिया, वो कुछ नहीं देखता हूँ, सीधी सी बात। मुझे प्रकृति सिखाती है। कोई घटना हो रही है, व्यक्ति कुछ कर रहे हैं, मुझसे वो सीखती है। वो मुझे नहीं लेसन दे रहे, मैं सीखता हूँ। मुझे सीखना है ना, मुझे सीखना तो मैं सीखूंगा ना। जब मुझे भूख लगी तो मुझे जैसे भी होगा खाना खाना है ना। मैं किसी के लिए के चक्कर में क्यों पढ़ूं। लेकिन आप जी सब मत करिए, ये बचकानी हरकतें हैं ये, मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति की, ये व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता है। देखो कितना समय बर्बाद हो गया। मैंने बोला था ना कि फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करूंगा, लेकिन अब पहले ही 10-11 मिनट हो गए। आज इतना इसको यही रखते हैं। देखिए ये जीवन एक बार मिला है, आपसे पूरा नहीं हो रहा ना, धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे ही चलिए, धीरे धीरे ही चलिए। भगवान पे विश्वास रखिए, मुझ पे विश्वास रखिए। अगर आप अपने जीवन में कई साल बर्बाद कर लिए ना, कुछ समय तो मुझे दे दीजिए। अभी 11 दिन है, फिर मैं आगे जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। धीरे धीरे मिलके चलते हैं ना। हम अकेले नहीं चल पाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हालांकि परेशान तो नहीं होते, जैसे मैं रहता हूँ, मैं बताता हूँ 2 महीने से एक कमरे में बंद हूँ। उस कमरे को अब मैं, ये कमरा देख लो जिसमें मैं जहाँ रह रहा हूँ, ये देख लो, ये वाला कमरा, ये मेरे ग्रंथ हैं कुछ रखे हुए इनको, और ये मेरा आसन है। 2 महीने से इसी कमरे में हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं जाता हूँ। सुबह जाता हूँ स्नान के समय, थोड़ी सेवा के समय, शाम को जाता हूँ स्नान के लिए, सेवा के लिए, प्रसाद पाने के लिए। बाकी इसी रूम में रहता हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए। मेरे रूम में कोई नहीं आता, मैं किसी के रूम में नहीं जाता हूँ। बस मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अध्ययन करना था, तो इसलिए इस आश्रम में रुका हूँ कुछ 1-2 महीने के लिए। संस्कृत का अध्ययन करना था, आता नहीं था, और उसके बिना मैं शास्त्र को पढ़ नहीं सकता। जो आपके साथ चीज़ें बताता हूँ तो फिर कैसे मैं, मतलब है ना, कुछ सीखूंगा तो तभी तो बता पाऊँगा। तो वो सब करना था, तो इसलिए मैं जहाँ रुक गया। थोड़ा बारिश आदि से भी परेशानी होती थी, तो इसलिए भी रुक गया कुछ दिनों के लिए जहाँ रुका हूँ। मैं अकेला हूँ, भगवान हैं, गुरुजी हैं, बस मैं हूँ। इसलिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, पर आपको अभ्यास बन चुका है ना। फ़ोन के चक्कर में पड़े रहते हैं, हमेशा फ़ोन देखते रहते हैं, उसमें रील देखते रहते हैं, उसमें वेब सीरीज़ देखते रहते हैं। मुझे इतने लोग मुझे गंदी वीडियो देख के ब्रह्मचर्य नाश कर रहे हैं, वेब सीरीज़ देख के क्या मिल जाएगी यार। जब जीवन में कहीं सक्सेस हो जाओ, कहीं पहुंच जाओ ना, कहीं जॉब नौकरी आदि लग जाए, जो भी आप काम कर रहे हो इस नरक से बाहर निकल जाओ, फिर आप जो मर्जी करना। पर ब्रह्मचर्य अभी नाश करोगे ना तो किसी लायक नहीं बचोगे। देखो करना आपको ही है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं करूँगा, चिंता मत करिए। पर यार जब मैं आपको ये चीज़ें गाइड कर रहा हूँ, सब कुछ आपके लिए मैं समय निकाल के ना, इतना आसान नहीं होता है यार, इतना आसान नहीं होता है कि हर दिन मतलब मैं अपनी चीज़ों बैलेंस करूँ, आपके लिए कुछ ना कुछ लाऊं। और ऐसा नहीं होता कि मैं बकवास ही करता हूँ, कुछ ना कुछ तो होता है ना। तो यार फिर अगर आप वो अपने जीवन में नहीं उतारो तो, अरे अपनी बुद्धि मत लगाइए ना। मैंने जो कहा है उसी को फॉलो कर लीजिए, उसी को फॉलो कर लीजिए, ज़्यादा बुद्धि मत लगाइए ना। मैंने एक्सरसाइज बोला एक्सरसाइज करिए, योगा बोला योगा करिए, अध्ययन के लिए बोला हूँ, मैं चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ यार। किसी को सत्संग सुनना हो तो वो मैं आपको वीडियोस वहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, लिंक दिए रहते हैं कमेंट सेक्शन में। किसी को कुछ ग्रंथ आदि पढ़ना तो उसके बारे में बताता रहता हूँ। और क्या कर सकता हूँ। देखो अगर आपकी जगह मैं खा लूँ तो मेरा ही पेट भरेगा, आपका नहीं भरेगा ना। इसलिए ये जीवन अनमोल है, अनमोल है। और इस पे अगर आपने काम नहीं किया ना तो फिर क्या फायदा आपको मनुष्य जीवन लेने का। आप चिंता मत करिए, आप जितनी भी बुरी स्थिति में हो ना, चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। शांत रहिए। बस मैं जो बोलता हूँ ना, अरे यार अगर 20 बातें बोलता हूँ, कम से कम 2 बातें उतारने का प्रयास करिए। एक ही दिन में सारे नहीं उतरेंगी, पर धीरे धीरे 100 सीढ़ी चढ़नी हो तो पहले एक चढ़ी जाएगी ना। धीरे धीरे चलते हैं, चिंता मत करिए। पर आपके साथ के बिना कुछ होगा नहीं। अगर आप चलना चाहोगे ना तो अंत तक चलेंगे, नहीं चलोगे तो फिर मैं तो चलता रहूँगा। जीवन का एक असूल है,
ये जीवन की यात्रा किसी के लिए रुकती नहीं है, जहाँ कोई किसी के लिए नहीं रुकता है, हर कोई अपने रास्ते पे चलता है। अगर तुम्हें साथ चलना हो तो तुम साथ चलो, कोई रुकता नहीं है। अगर तुम साथ चल सको तो चलो, पर कहोगे कि मैं रुक गया हूं तो सामने वाले रुकेगा, वो नहीं रुकेगा, क्योंकि उसकी यात्रा निरंतर चलती जाएगी। पर पता है, आज से कई साल बाद, 2 साल बाद आप कहीं फिर से मुझे देखो और बोलो यार काश हम चल ही होते तो अच्छा रहता है, तो वो काश शब्द आए ना, इसलिए अच्छा है साथ साथ चलो। दौड़ा नहीं जा रहा है, कोई बात चिंता मत करो यार, घिसटो, लेट लेट के चलो, रेंग रेंग के चलो, पर चलो ना, रुको मत ना। और जो हो गया ना उसकी देखो, जब तक चीज़ हो ही नहीं है तब तक सतर्क रहना है, जब हो जाए ना उसके बारे में झंझट नहीं लेना है, क्यों यार हो गया ना, इग्नोर करो उसको, फिर से चलो, फिर से कोशिश करो, फिर से कोशिश करते हैं ना। 1 करोड़ बार गिरो ना, तो 1 करोड़ एक बार उठने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा दिमाग को समझाओ, गिर गया, मैं गिर गया, गलती हो गई, मानता हूँ हो गई, गिर गया, फिर उठता हूँ ना, फिर मैं कोशिश करूंगा, 2-4 दिन चलूंगा, फिर गिर जाऊंगा, फिर 5-6-7 दिन चलूँ, धीरे धीरे एक समय आएगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सजान, रसरियाबत जात के सिर पर परत निशान। जिसे घास की रस्सी से बार बार पर घिसने पर पत्थर पर निशान पड़ जाता है ना, इसी तरह से बार बार हम उठेंगे तो एक दिन ऐसा उठेंगे फिर कोई हमें हरा नहीं पाएगा। इन बातों को अपने जीवन में उतार लीजिए। अगर ये उतार लिया ना तो जीवन के किसी भी हिस्से में कोई भी काम करोगे आपको कोई रोक नहीं पाएगा। और नहीं उतारा ना, फिर जी रहे हैं जीवन, जी अभी क्या कौन सा 4 चांद लगे, अभी भी जी रहे हैं, कट जाएगा ऐसी जिंदगी, लेकिन इंसान की तरह नहीं जी पाएंगे। अगर बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, पर देखो अच्छा नहीं रहता ना। राधे श्याम, हर हर महादेव।